क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में की गई एक छोटी सी भूल पूरे साल की साधना का फल छीन सकती है? हर साल लाखों लोग शिव की भक्ति में डूबकर व्रत रखते हैं, कांवड़ लेकर चलते हैं, जलाभिषेक करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी पवित्र महीने में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें करने से बचने की सलाह हमारे शास्त्रों और परंपराओं में सदियों से दी जाती रही है। कोई इन्हें अंधविश्वास कहता है तो कोई इन्हें जीवन जीने की गहरी समझ मानता है। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है और आज हम उसी सच्चाई की तह तक जाएंगे। इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सावन सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि आत्मसंयम, शरीर और मन दोनों की शुद्धि का महीना है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप इस महीने को और भी फलदायी बना सकते हैं। सावन का महीना हिंदू पंचांग में श्रावण मास कहलाता है और इसे भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में इस महीने को लेकर एक बहुत ही मार्मिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्नों के साथ साथ हलाहल नामक भयंकर विष भी निकला। ये विष इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से सृष्टि भस्म होने का खतरा पैदा हो गया। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, इस विष से केवल आप ही संसार की रक्षा कर सकते हैं। शिव ने अपनी करुणा से ये विष स्वयं पी लिया, लेकिन उसे शरीर के भीतर जाने नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसकी जलन शिव को असहनीय पीड़ा देने लगी। तब देवताओं ने उनके सिर पर जल चढ़ाना शुरू किया ताकि वह जलन शांत हो सके। मान्यता है कि यह घटना श्रावण मास में ही घटी थी और इसीलिए आज भी भक्त इसी महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि महादेव की उस पीड़ा का स्मरण करते हुए उन्हें शीतलता प्रदान की जा सके। ये कथा शिव पुराण सहित कई पौराणिक परंपराओं में मिलती है। हालांकि इसके विस्तृत विवरण में अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जब शिव ने विष को अपने भीतर रोका तो उनके पूरे अस्तित्व में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और तपस्या की अवस्था उत्पन्न हो गई। यही कारण है कि सावन के महीने को संयम, तप और आत्मशुद्धि का महीना माना जाता है। जैसे शिव ने विष को धारण करते समय अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा, वैसे ही इस महीने में भक्तों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आहार, विचार और व्यवहार में संयम बरतें। यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है, क्योंकि यही संयम आगे चलकर उन नियमों का आधार बना जिन्हें आज भी लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में अपनाते हैं। अब बात करते हैं उस पहले नियम की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, और वह है मांसाहार और मदिरा से दूरी। पुराने समय में यह मान्यता थी कि सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है और इस समय पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, जिसके कारण भारी और तामसिक भोजन शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ के मेल से ये परंपरा बनी कि सावन में मांस, मदिरा और अत्यधिक तला भुना भोजन त्याग दिया जाए। एक वृद्ध पुजारी अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, बेटा, ये केवल धर्म का बंधन नहीं, ये शरीर की रक्षा का विज्ञान भी है। जब प्रकृति स्वयं संयम बरत रही हो तो मनुष्य को भी उसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। यही बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जैसे जैसे ये परंपरा फैलती गई, इसके साथ कई अन्य मान्यताएं भी जुड़ने लगी। कुछ क्षेत्रों में यह प्रचलित मान्यता है कि सावन में बैंगन, भिंडी जैसी कुछ सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में इनमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है और ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ लोग साग खाने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में हरी पत्तेदार सब्जियों में
मिट्टी और छोटे कीट पतंगे छिपे रहने की आशंका रहती है। ये पूरी तरह से धार्मिक नियम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी लोक मान्यता है, जो समय के साथ धार्मिक परंपरा में समाहित हो गई। यहां यह समझना जरूरी है कि हर क्षेत्र, हर परिवार और हर संप्रदाय में इन नियमों को मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और किसी एक मान्यता को अंतिम सत्य मानकर दूसरों की परंपरा को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण नियम है बाल और नाखून न कटवाना, विशेष रूप से सावन के सोमवार के दिन। इसके पीछे भी कई मान्यताएं प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन शरीर से जुड़े किसी भी प्रकार के कर्म, जैसे बाल कटवाना या नाखून काटना, अशुभ माना जाता है। ये मान्यता केवल सावन तक सीमित नहीं, बल्कि सामान्यतः किसी भी व्रत या पूजा के दिन शरीर की स्वच्छता से जुड़े इन कार्यों को टालने की परंपरा भारतीय संस्कृति में गहराई से जड़े जमाए हुए है। हालांकि ये किसी शास्त्रीय ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नियम नहीं है, बल्कि ये लोकाचार और परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अब एक ऐसी बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, सावन के महीने में कुछ परिवारों में ये भी मान्यता है कि इस दौरान नई शुरुआत, जैसे नया व्यापार आरंभ करना या विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसका एक कारण ये माना जाता है कि सावन मूलतः तप और साधना का महीना है, आनंदोत्सव और भौतिक उपलब्धियों का नहीं। ये महीना भीतर की ओर मुड़ने का, आत्मचिंतन का समय माना गया है। जैसे एक साधक तपस्या के समय बाहरी दुनिया से दूरी बना लेता है, वैसे ही ये महीना भी मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। हालांकि ये परंपरा भी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ बदलती रहती है, और कई स्थानों पर सावन में विवाह जैसे मांगलिक कार्य सामान्य रूप से होते भी हैं। यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है, जब हम बात करते हैं क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूरी की। ये नियम शायद सबसे गहरा और सबसे कठिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार शिव ने विष को पीकर भी अपने भीतर की शांति नहीं खोई, उसी प्रकार भक्त को भी सावन के महीने में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार एक भक्त पूरे मन से शिव की आराधना कर रहा था, कांवड़ लेकर लंबी यात्रा कर रहा था, लेकिन रास्ते में किसी बात पर उसका किसी अन्य यात्री से विवाद हो गया और उसने क्रोध में आकर अपशब्द कह दिए। कहा जाता है कि उस भक्त की तपस्या का प्रभाव उसी क्षण कमजोर पड़ गया। ये कथा भले ही किसी एक निश्चित शास्त्र में शब्दशः न मिले, लेकिन ये हमारी परंपरा में एक शिक्षाप्रद प्रचलित मान्यता के रूप में प्रसिद्ध है, जो ये सिखाती है कि तप केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से पूर्ण होता है। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वो है वाणी पर संयम। सावन के महीने में झूठ बोलने, किसी को अपशब्द कहने या किसी का अपमान करने से विशेष रूप से बचने की सलाह दी जाती है। एक गुरु ने अपने शिष्य से एक बार कहा था, जब तुम शिव के सामने जल चढ़ाते हो तो तुम केवल पत्थर पर जल नहीं चढ़ा रहे होते, तुम अपने भीतर की शुद्धता को भी प्रकट कर रहे होते हो। यदि तुम्हारी वाणी अशुद्ध है तो वो जल भी अधूरा रह जाता है। ये शिक्षा आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जब हम सोशल मीडिया और रोजमर्रा की बातचीत में बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। एक और परंपरा जो सावन से जुड़ी है, वो है दिन में सोने से परहेज। पुराने समय के वैद्य और विद्वान मानते थे कि बरसात के मौसम में दिन में सोना शरीर में आलस्य और कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति सुस्त और अस्वस्थ महसूस कर सकता है। इसे धार्मिक अनुशासन से जोड़कर ये परंपरा बनाई गई कि सावन में साधक को दिन के समय सक्रिय रहना चाहिए, न कि आलस्य में समय बिताना चाहिए। ये आयुर्वेदिक समझ और आध्यात्मिक अनुशासन का एक सुंदर मेल है, जो दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने धर्म और स्वास्थ्य को किस प्रकार एक दूसरे से जोड़कर देखा। कांवड़ यात्रा के दौरान भी कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। कांवड़िये यात्रा के दौरान चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता है। वे नंगे पांव यात्रा करते हैं,
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कामवड़ को जमीन पर नहीं रखते। इन नियमों के पीछे ये भावना है कि जब तक गंगाजल शिव को अर्पित नहीं हो जाता तब तक साधक की तपस्या अधूरी मानी जाती है और इस पूरी यात्रा के दौरान शरीर और मन दोनों को पूर्ण रूप से पवित्र रखना आवश्यक समझा जाता है। अब एक ऐसी बात जो शायद कई लोगों के लिए नई हो, वो है दाम्पत्य जीवन में संयम की परंपरा। कई प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में ये उल्लेख मिलता है कि सावन के महीने में, विशेष रूप से व्रत रखने वाले दिनों में, दाम्पत्य जीवन में संयम बरतने की सलाह दी जाती है। इसका मूल भाव यही है कि ये महीना संयम और तप का महीना है, इसलिए इस दौरान इंद्रिय संयम को भी महत्व दिया गया है। ये नियम हर परिवार और हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा और परंपरा पर निर्भर करता है और इसे किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। एक और परंपरा जो कम चर्चित है लेकिन जिसका उल्लेख कई पुरानी पीढ़ियों में मिलता है, वो है लोहे और स्टील के बर्तनों के प्रयोग से जुड़ी मान्यता। कुछ परिवारों में यह प्रचलित मान्यता है कि पूजा और भोग के समय लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके पीछे यह भावना है कि पूजा में प्रयोग होने वाली हर वस्तु शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए और परंपरागत रूप से धातुओं में पीतल और तांबे को अधिक शुद्ध माना गया है। ये नियम भी क्षेत्र और परिवार के अनुसार बदलता रहता है और इसे कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय आदेश नहीं माना जा सकता। इसी क्रम में एक और दिलचस्प बात सामने आती है, वो है सावन के सोमवार व्रत का महत्व। कहा जाता है कि इस व्रत की शुरुआत की कहानी भी बहुत भावुक है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और मान्यता है कि उन्होंने सोमवार के दिन ही अपना व्रत आरंभ किया था। इसी कारण अविवाहित कन्याएं आज भी मनचाहा वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती है। ये कथा अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े भिन्न रूपों में सुनाई जाती है और इसे किसी एक निश्चित शास्त्रीय स्रोत तक सीमित नहीं किया जा सकता। फिर भी ये भारतीय समाज में गहराई से रचिबसी हुई है। व्रत के दौरान आहार को लेकर भी कुछ विशेष सावधानियां बरती जाती है। बहुत से लोग सावन सोमवार के व्रत में अनाज का त्याग करते हैं और केवल फलाहार या सिंघाड़े के आटे, कुट्टू के आटे जैसी व्रत में मान्य सामग्री का ही सेवन करते हैं। इसके पीछे भी यही समझ काम करती है कि हल्का आहार शरीर को स्फूर्तिवान बनाए रखता है, जिससे साधक पूरे दिन ध्यान और पूजा में मन लगा सके। एक और बात जो अक्सर सुनने को मिलती है वो है दही और बासी भोजन से परहेज, विशेष रूप से रात के समय। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बरसात के मौसम में दही जैसी वस्तुएं शरीर में कफ और वात दोष बढ़ा सकती है, इसलिए इस मौसम में इनका सीमित मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है यात्रा को लेकर सावधानी। पुराने समय में ये मान्यता थी कि सावन के महीने में लंबी और अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए, विशेष रूप से यदि वो यात्रा किसी शुभ कार्य से जुड़ी न हो। इसका एक व्यावहारिक कारण भी था, क्योंकि वर्षा ऋतु में मार्ग अक्सर अवरुद्ध हो जाते थे, नदियां उफान पर होती थीं और यात्रा करना जोखिम भरा माना जाता था। धीरे धीरे ये व्यावहारिक सावधानी भी धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन गई। आज के समय में भले ही यातायात की सुविधाएं बहुत बेहतर हो गई हों, फिर भी ये सीख आज भी प्रासंगिक है कि इस महीने में जितना संभव हो अपने घर और परिवार के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताना चाहिए। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो है इस महीने में दान और सेवा का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति संयम के साथ साथ दान और परोपकार भी करता है उसकी तपस्या पूर्ण फल देती है। इसीलिए सावन के महीने में अन्नदान, वस्त्रदान और जरूरतमंदों की सहायता करने को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। एक कथा प्रचलित है कि एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास शिव को अर्पित करने के लिए धन नहीं था, उसने अपने पास मौजूद एक बेलपत्र और थोड़ा सा जल ही पूरी श्रद्धा से शिव को अर्पित किया। कहा जाता है कि शिव उसकी सच्ची भक्ति से
इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस ब्राह्मण के जीवन की सारी कठिनाइयां दूर कर दी। ये कथा हमें सिखाती है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए वैभव नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भावना चाहिए। इन सभी नियमों के पीछे जो मूल भावना छिपी है वो है आत्मसंयम। शिव स्वयं संयम और वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं। वे भस्म रमाए, बाघंबर पहने, हिमालय की कठोर परिस्थितियों में तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी ये जीवन शैली हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतरी संयम और शांति में है। सावन का महीना हमें यही सिखाने आता है कि साल के बाकी 11 महीनों की भागदौड़ और उपभोग की आदतों से हटकर कम से कम एक महीना ऐसा हो जब हम अपने शरीर, मन और वाणी को संयमित करें, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं और अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। यह भी समझना जरूरी है कि इनमें से कुछ नियम शास्त्रों पर आधारित है, कुछ आयुर्वेदिक समझ पर और कुछ विशुद्ध रूप से क्षेत्रीय लोकाचार और पारिवारिक परंपराओं पर। इसलिए किसी भी नियम का पालन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अंधविश्वास बनकर मन में भय पैदा करने वाला न हो, बल्कि श्रद्धा और समझ के साथ अपनाया गया एक सकारात्मक अनुशासन हो। धर्म का मूल उद्देश्य सदैव मनुष्य को बेहतर, अधिक संयमित और अधिक करुणामय बनाना रहा है, न कि उसे भय और सीमाओं में बांधना। आज जब हम इस तेज रफ्तार जीवन में जी रहे हैं, जहां हर पल किसी न किसी चीज की भागदौड़ लगी रहती है, सावन का ये संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। ये महीना हमें रुककर सोचने का, अपनी आदतों पर पुनर्विचार करने का और अपने शरीर व मन दोनों को शुद्ध करने का अवसर देता है। शिव ने विष पीकर भी संसार को बचाया। हमें भी अपने भीतर के विष रूपी क्रोध, अहंकार, लोभ और नकारात्मकता को पहचानकर उसे त्यागने का प्रयास करना चाहिए। यही इस महीने की सच्ची साधना है। तो अगली बार जब आप सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो केवल बाहरी क्रिया तक सीमित न रहें, अपने भीतर भी झांकें। अपने विचारों, अपनी वाणी और अपने व्यवहार में संयम लाने का प्रयास करें। यही असली भक्ति है। यही महादेव को सच्चे अर्थों में प्रसन्न करने का मार्ग है। यदि आपको ये कथा और इसमें छिपी शिक्षाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कथाएं पाते रहें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप सावन के महीने में कौन से नियमों का पालन करते हैं। हर हर महादेव।